आज का यह जो वीडियो बनाया गया है 85 प्रश्नों का बनाया गया है। यह वीडियो 85 प्रश्न को देखते हुए नेट की परीक्षा को देखते हुए तैयार किया गया है। इसमें 85 प्रश्न हैं जो कि नेट से संबंधित हैं और इस वीडियो को आप पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ साथ हमें इस वीडियो में कमेंट भी करें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और आगे आने वाला वीडियो आपको किस पर चाहिए, कौन सी परीक्षा पर आपकी तैयारी है और उस परीक्षा से संबंधित आप हमें कमेंट करें कि आपको किस प्रकार का वीडियो आगे चाहिए। मैं इसमें केवल आंसर ही बताने वाला हूँ और व्याख्यात्मक अध्ययन नहीं करूँगा। इसलिए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, द अनस्टेबल अर्थ नामक पुस्तक के लेखक पूछे गए हैं कि यह पुस्तक किसने लिखी थी। तो इसका आंसर होगा पीटर हेगेट। पीटर हेगेट ने यह पुस्तक लिखी थी। तो फ्रेंड्स आ नंबर इसका राइट है। अगला है, कास्ट प्रदेशों में चट्टानों के अपक्षय के लिए कौन सी प्रक्रिया एक उत्तरदायी होती है। यानी कास्ट प्रदेश, चूना प्रदेशों के बारे में बात की गई है, वहां पर पाई जाने वाली चट्टानों के अपक्षय के बारे में बात की गई है। इस प्रश्न का आंसर होगा फ्रेंड्स कार्बनीकरण। ब नंबर आपका ठीक है। अगला प्रश्न, वर्तमान भूत की कुंजी है, यह कथन किसका है। यह कथन के बारे में बात की गई है। वर्तमान भूत की कुंजी है, यह बार बार रिपीट होता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा जेम्स हटन। सा नंबर आपका ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, सुमेलित कीजिए। एक सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में नदियां दी हैं और सूची 2 में आपके उनसे बनाए हुए डेल्टा के बारे में बात की गई है। नील नदी चापा का डेल्टा बनाती है, मिसिसिपी पंची पंजा का डेल्टा बनाती है, गंगा नदी अगरवर्थी और टाइगर नदी ज्वारंधमुखी डेल्टा बना। अगला प्रश्न है आपका, वितलीय मैदानों की औसत गहराई के बारे में बात की गई है। इसकी गहराई पूछी है। सागर तली पर पाए जाने वाले मैदानों के बारे में बात की गई है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा सा नंबर 3000 से 6000 मीटर। 3000 से 6000 मीटर इसकी औसत गहराई बताई गई है। अगला प्रश्न, भारत में कितने प्रमुख जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं। तो जैव भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में बताना है कि भारत में कितने पाए गए हैं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा 10 भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में बात की गई है। 10 भौगोलिक क्षेत्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रतिमान पैराडाइम की अवधारणा किसकी थी। इस अवधारणा के बारे में बात की गई है कि इस अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया था। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा द कुहन महोदय ने। यहाँ पर ना नहीं लिखा है फ्रेंड्स, सॉरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने जनसांख्यिकीय परिवर्तन के सिद्धांत को विकसित किया था। तो इस सिद्धांत को किसने विकसित किया था। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स सा वारन थॉम्पसन ने इस सिद्धांत को विकसित किया था। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, विश्व में सबसे अधिक यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं। तो यूरेनियम के भंडारों के बारे में बताना है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स सा कनाडा देश में सबसे अधिक यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, सांस्कृतिक भूदृश्य की अवधारणा किसकी है। तो सांस्कृतिक भूदृश्य की अवधारणा के बारे में बात की गई है, उसके बारे में बताना है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा बा कार्ल सावरकर इसके अवधारणा के प्रतिपादक हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, रिया तट किसका उदाहरण है। तो रिया तट के बारे में बताना है कि रिया तट का उदाहरण कौन सा है, एक किस प्रकार का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ये निमग्न तट का उदाहरण माना जाता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। आल्पस पर्वत जो है बलित पर्वत कहलाता है और बासजेस पर्वत जो है ब्रहंतोसस पर्वत कहलाता है और विंध्याचल पर्वत अवशिष्ट पर्वत कहलाता है और फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत कहलाता है। तो फ्रेंड्स ये पर्वतों की स्थिति के उदाहरण प्रकट किए गए हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारा जो है वो है आपका, निम्न में से कौन सा दाब घनत्वी शब्द का विवरण है।
तो दाब घनत्वी शब्द के बारे में बताया गया है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर होगा बा कि समदाब रेखा समताप रेखा के समानांतर नहीं होते हैं। ये आपका ठीक है, बाकी सब गलत माना गया है कि बा नंबर आपका ठीक है। अगला प्रश्न आपका जो आता है फ्रेंड्स, तो अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा, जलवायु के संबंध में कोपेन के द्वारा AW का प्रयोग किया जाता है। तो AW प्रकार की जलवायु जो कोपेन ने अपने बताई थी, वह कौन सी जलवायु के बारे में बात की थी? तो आंसर इसका होगा फ्रेंड्स सा उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु, जिसके बारे में कोपेन ने बताया था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा महाद्वीपीय ढाल का सही औसत कोण है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा आ नंबर 2 डिग्री। महाद्वीपीय ढाल बहुत ही कम ढाल वाले होते हैं, इसका आंसर 2 डिग्री है, ये माना गया है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा कि कॉस्मोस पुस्तक किसने लिखे थे? ये पुस्तक के बारे में पूछा गया है फ्रेंड्स। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है, इसीलिए कॉस्मोस पुस्तक के लेखक जो हैं वो फ्रेंड्स हम्बोल्ट हैं। हम्बोल्ट ने कॉस्मोस पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न हमारा, रुको अथवा जाओ निश्चयवाद का प्रतिपादन किसने किया? फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है नेट के एग्जाम में, इसीलिए इसको भी याद कीजिए कि रुको अथवा जाओ निश्चयवाद का प्रतिपादन किसने किया था? जी टेलर ने, यानी बा नंबर आपका ठीक है फ्रेंड्स, जी टेलर गिरफिट टेलर ने बताया था। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, लोकेशन एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में पूछा गया है कि ये पुस्तक के लेखक कौन है? फ्रेंड्स ये पुस्तक लिखी थी फ्रेंड्स पीटर हेगेट ने, आ नंबर आपका ठीक है फ्रेंड्स, पीटर हेगेट ने ही बताया था इसके बारे में। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भूगोल अध्ययन करता है, तो भूगोल किन किन चीजों का अध्ययन करता है? पृथ्वी की सतह का, पृथ्वी के आंतरिक भाग का, पृथ्वी के ऊपरी अंतरिक्ष भाग का, या उपयुक्त सभी का? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा द उपयुक्त सभी का अध्ययन करता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, एक रूपतावादी विद्वान कहे जाते हैं, तो एक रूपतावादी विद्वान कौन कौन से हैं जिनके बारे में बताया गया है? तो फ्रेंड्स जेम्स हटन, जॉन प्लेफेयर या चार्ल्स लेयर या ये सभी? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा द ये सभी जो है एक रूपतावादी विद्वान हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, वाल्टर पैंक ने सिद्धांत दिया था, कौन सा ऐसा सिद्धांत था जो वाल्टर पैंक ने दिया था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा बा कि भौगोलिक अपवर्तन चक्र का सिद्धांत है, जो कि वाल्टर पैंक ने दिया था। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भूदृश्य संकल्पना प्रक्रम अवस्था का प्रतिफल माना जाता है, यह किसने कहा था? तो फ्रेंड्स ये आंसर होगा आपका बा एलसी किंग ने बताया था कि भूदृश्य संकल्पना प्रक्रम अवस्था का प्रतिफल है। अगला प्रश्न हमारा, भ्रंश घाटी किसका परिणाम होती है? तो फ्रेंड्स ये भ्रंश घाटी के बारे में पूछ रहे हैं कि दरार पड़ने से भ्रंश घाटी का, या भूकंप से, या ज्वालामुखी से, या इस सभी से भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा आ नंबर, दरार पड़ने से भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? यह एक ज्वालामुखी पर्वत है, इसके बारे में पूछा गया है, ये कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स अफ्रीका में, यूरोप में, एशिया में, या ऑस्ट्रेलिया में? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा अफ्रीका में, तो ये आंसर अफ्रीका में, तंजानिया में ये स्थित है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न है आपका, भारत में सबसे ज्यादा भूकंप कहाँ आते हैं? तो भारत में भूकंप के बारे में बात की गई है, तो भारत में सबसे ज्यादा भूकंप जो उत्पन्न होते हैं फ्रेंड्स वो हिमालय क्षेत्र में होते हैं, हिमालय क्षेत्र भूकंप से संबंधित है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसके बारे में बताना है फ्रेंड्स कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में बताया था। क्योंकि अगला प्रश्न है, काष्ठ प्रदेशों का अपवर्तनात्मक स्थल रूप नहीं है, तो निम्न में जो रूप दिए गए हैं फ्रेंड्स आवास आधा, इसमें आपको बताना है कौन सा ऐसा रूप है जो काष्ठ प्रदेशों के अपवर्तनात्मक स्थल रूप में नहीं आता है। तो द आंसर होगा फ्रेंड्स आपका। अगला है प्रश्न, वी आकार की घाटी का निर्माण होता है, तो फ्रेंड्स वी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स सा नदी के द्वारा
बी आकार की घाटी का निर्माण होता है। तो फ्रेंड्स इसी तरह आप अपने क्वेश्चनों को लाइक करें और पूरा वीडियो देखते रहें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यू आकार की घाटी का निर्माण होता है, हमको बताना है यू आकार की घाटी का निर्माण किस प्रकार होता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा आ, हिमानी के द्वारा यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, नदी डेल्टा का निर्माण होता है। तो इस क्वेश्चन में नदी डेल्टा का निर्माण कहाँ होता है, ये इस प्रकार बताना है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा फ्रेंड्स आ, कि सागर तट पर नदी डेल्टा का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि गलत जोड़ा बताएं, निम्न में से कौन सा गलत जोड़ा है। तो फ्रेंड्स इसमें जागृत ज्वालामुखी मोना लोआ ये सही है आपका, शांत ज्वालामुखी देवबंद ये सही है आपका, प्रसुप्त ज्वालामुखी क्राकाटोआ ये भी सही है आपका, मृत ज्वालामुखी एटना ये आपका गलत है। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड दा, कि मृत ज्वालामुखी एटना ये गलत है आपका। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। तो आपको बताना है चूना पत्थर से संगमरमर का निर्माण होता है, ठीक है। सैल व चीका से स्लेट का निर्माण होता है फ्रेंड्स, ये भी ठीक है। ग्रेनाइट से नीस का निर्माण होता है, ये भी ठीक है। बलुआ पत्थर से ग्रेनाइट का निर्माण होता है, ये गलत है, आपका दा गलत होगा। फ्रेंड्स विश्व में अधिक ज्वालामुखी कहाँ घटित होते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व के अधिक ज्वालामुखी कहाँ घटित होते हैं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा दा, कि विनाशात्मक प्लेट किनारों पर विश्व के सबसे अधिक ज्वालामुखी घटित होते हैं। ये ज्वालामुखी से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि धरातल पर अधिक विनाशकारी लहरें होती हैं। तो विनाशकारी लहरों के बारे में बात की गई है कि भूकंप से संबंधित जो लहरें होती हैं वो धरातल पर सबसे अधिक विनाशकारी लहरों में कौन सी पाई जाएंगी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा दा, कि एल तरंगे धरातल पर सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भूकंपीय तरंगों का मापन किया जाता है। जब भूकंप आता है फ्रेंड्स तो उनकी तरंगों का मापन किसके द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा सा, सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ ठीक है, जिसके अध्ययन से भूकंप की तरंगों का मापन किया जाता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रथम प्रकार के उच्चावच में कौन आते हैं। तो निम्न में से जो युग्म दिए हुए हैं उनमें पूछा गया है प्रथम प्रकार के उच्चावच में कौन आते हैं। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स बा, महाद्वीप और महासागर। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, द नंबर आपका गलत होगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्न में से जोड़े बनाएं। तो सनत भारत से संबंधित होगा, लाम्बेत हंगरी से संबंधित होगा, चतुर्भुजाकार यूएसए से संबंधित होगा फ्रेंड्स, और खंडित आकार चिली से संबंधित होगा। ये सभी की स्थिति को दर्शाता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो ये फिर रिपीट हो गया क्वेश्चन फ्रेंड्स कि आल्पस पर्वत बलित पर्वत का उदाहरण है, बास जेस पर्वत ब्रह्मतोतस पर्वत का उदाहरण है, और विंध्याचल पर्वत अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, और फ्यूजियामा आपका ज्वालामुखी से संबंधित है फ्रेंड्स। ये पर्वतों की स्थिति के बारे में दर्शाता है। अगला प्रश्न हमारा फ्रेंड्स, क्षेत्रफल के आधार पर घटते क्रम में महाद्वीपों का क्रम बताएं। तो ये बड़े से छोटे तक घटते हुए क्रम में चलना है। तो सबसे इसका आंसर होगा फ्रेंड्स बा नंबर आपका ठीक है। एशिया, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका, ये ऐसे बढ़ते हुए से घटते हुए क्रम में महाद्वीप हैं जो कि क्षेत्रफल के आधार पर हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, स्थानांतरित कृषि की अनिवार्य विशेषता क्या होती है। तो आपको बताना है कि स्थानांतरित कृषि की अनिवार्य विशेषता क्या है। तो फसलों का आवर्तन ये गलत है, एकल फसल ये गलत है, बागानी खेती ये भी गलत है फ्रेंड्स, और खेतों का आवर्तन द आपका ठीक होगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, आप अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखें और नोट करें। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, काल स्थान की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा आ, हैगरस्टैंड ने काल स्थान की अवधारणा को प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। ये क्रांतियों
जो बनाई गई हैं फ्रेंड्स, जो श्वेत क्रांति के बारे में बात की गई है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे पाया जाता है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा सा नंबर, दूध उत्पादन से। तो दूध उत्पादन श्वेत क्रांति से संबंधित है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा कि प्रवाल भित्ति से जुड़ा अवतलन सिद्धांत किसका है। तो ये प्रवाल भित्ति से संबंधित सिद्धांतों के बारे में बात की गई है कि प्रवाल भित्ति से जुड़ा अवतलन सिद्धांत किसका है। यह सिद्धांत डार्विन का माना जाता है। आ नंबर ठीक है। अगला आप देखते रहें कृष्णा स्टडी ज्योग्राफी। अगला नंबर है हमारा, वायुमंडल में कौन सी परत दूरसंचार प्रणाली के लिए प्रयोग होती है। तो दूरसंचार प्रणाली में कौन सी ऐसी परत है जो कि प्रयोग होती है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा द आयन मंडल। आयन मंडल हमारी दूरसंचार प्रणाली के लिए एक महत्वपूर्ण परत है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, पृथ्वी पर सबसे अधिक सूर्य ताप किस क्षेत्र में प्राप्त होते हैं। तो सूर्य ताप के बारे में पूछा गया है कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा सूर्य ताप किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स व उष्णकटिबंधीय मरुभूमि, जहाँ पर सूर्य ताप सबसे अधिक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वायुमंडलीय दाब निर्भर करता है, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जहाँ पर वायुमंडलीय दाब सबसे अधिक निर्भर करता है। तो वायुमंडलीय दाब के बारे में पूछा गया है, इसका आंसर होगा फ्रेंड्स सा, वायु में आर्द्रता यहाँ पर अधिक होगी, वहाँ वायुमंडलीय दाब। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि निम्न में से किसका एल्बिडो सबसे अधिक है या सर्वाधिक है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा व ताजी हिम का एल्बिडो सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न हमारा है फ्रेंड्स कि भूमध्य रेखा के क्षेत्र को डोलड्रम क्यों कहते हैं, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स क्योंकि भूमध्य रेखा के क्षेत्र में यहाँ क्षैतिज वायु बहुत कम चलती है। यह आपका ठीक होगा, सा नंबर आपका ठीक होगा। अगला प्रश्न है, मिलान कीजिए कि खमसीन मिस्र में पाई जाती है। एक हवाएं, सारी हवाएं हैं कि खमसीन हवा मिस्र में पाई जाती है, चीनुक हवा ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, लू भारत में पाई जाती है और सिरको सहारा मरुस्थल में पाई जाने वाली ये गर्म हवा है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा कि पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये मीटर जो सभी प्रकार के मीटर होते हैं उनमें भी ये पायरोमीटर है जिसका प्रयोग हम करते हैं, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स उच्च तापमान के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ब नंबर फ्रेंड्स आपका ठीक होगा। क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि सागर तट से समुद्र की गहराई का सही क्रम बताएं, तो इसका आंसर होगा सागरीय महाद्वीपीय मन तट, महाद्वीपीय ढाल, महासागरीय गर्त, गंभीर सागरीय मैदान, ये सही क्रम है समुद्र तट से समुद्र की गहराई तक का। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 90 डिग्री पूर्वीय कटक कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स कि हिंद महासागर में 90 डिग्री पूर्वी कटक स्थित है, क्योंकि ये कटक ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती हैं फ्रेंड्स, उसको हम कटक बोला करते हैं, तो जलमग्न पहाड़ियाँ कटक कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में कौन लवणता प्रवणता को दर्शाता है, तो ऐसा मतलब कौन सा शब्द है जो कि लवणता के प्रवणता को दर्शाता है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा आपका आ नंबर थर्मोक्लाइन। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स महासागरीय धाराओं का मिलान कीजिए, कौन सी धारा किस महासागर में जाकर मिलती है। तो अबुलास की जो धारा होती है फ्रेंड्स वो हिंद महासागर में मिलती है, अल नीनो की धारा जो होती है फ्रेंड्स वो दक्षिणी महासागर में मिलती है, और किरोशिवो की धारा है फ्रेंड्स वो उत्तरी प्रशांत महासागर में मिलती है, और बेंगोला की धारा फ्रेंड्स दक्षिणी अटलांटिक महासागर में मिलती है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो फ्रेंड्स ये संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था लुशियन फेवरे ने। आपका बा नंबर ठीक होगा, इन्होंने ही सबसे पहले संभववाद शब्द के बारे में बताया। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स ओजोन परत क्षरण दिवस मनाते हैं, तो हम लोग जो ओजोन परत का दिवस मनाते हैं वह 16 सितंबर है फ्रेंड्स। आ नंबर आपका ठीक होगा कि अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर एक बड़ा सा ओजोन परत का होल हो चुका है जिसके बारे में हम ओजोन दिवस मनाते हैं 16 सितंबर। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो
तो ये पूरे संसार का जो एक दिवस है विश्व पर्यावरण दिवस, इसको हम मनाते हैं फ्रेंड्स 5 जून। ये बा नंबर आपका ठीक होगा फ्रेंड्स, 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आइसोडापेन किसे इंगित करता है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स कि न्यूनतम परिवहन लागत बिंदु को आइसोडापेन इंगित करता है या चिन्हित करता है। आ नंबर आपका ठीक होगा, न्यूनतम परिवहन लागत बिंदु। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा कि ढाल पतन सिद्धांत किसका है? तो ढाल पतन सिद्धांत के बारे में पूछा गया है कि ढाल पतन सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड एल.सी. किंग। इन्होंने ही ढाल पतन सिद्धांत के बारे में बताया था। ये सा नंबर आपका ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न का मिलान कीजिए। एक तरफ जनजाति पाई गई है और एक तरफ राज्य पाए गए हैं। तो बोडो जनजाति आसाम में पाई जाती है, गारो जनजाति मेघालय में, गोंडा जनजाति छत्तीसगढ़ में और संताल जनजाति झारखंड में पाई जाने वाली जनजाति है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न सूचियों को मिलान कीजिए। एक तरफ सिद्धांत दिए हैं, एक तरफ भूवैज्ञानिक दिए हुए हैं। इनके बारे में बताया गया कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वैगनर ने दिया था और समुद्र तल प्रसारण सिद्धांत हैरी हेस ने दिया था। संवहन तरंग सिद्धांत होम्स महोदय ने दिया था और अवतरण सिद्धांत डार्विन महोदय ने दिया था। ये इन लोगों के सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स कि शीतोष्ण घास के मैदानों का मिलान कीजिए। एक तरफ शीतोष्ण घास के मैदान दिए हैं, एक तरफ महाद्वीपों के नाम दिए हैं। तो पंपास दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है और प्रेरीज घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं और बेल्ट अफ्रीका में पाए जाने वाले घास के मैदान हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक की वनस्पति का सही क्रम हमें बताना है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक कितने प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स बा कि सबसे पहले सैलवा, फिर सवाना, फिर टैगा, फिर टुंड्रा नामक वनस्पति पाई जाती है। ध्रुवों पर टुंड्रा नामक वनस्पति पाई जाती है, भूमध्य रेखा पर सैलवा नामक वनस्पति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भूमध्य रेखा की लंबाई का निर्धारण करने वाला प्रथम विद्वान कौन है? तो इस विद्वान के बारे में बताना है जिन्होंने भूमध्य रेखा की लंबाई का निर्धारण किया था सर्वप्रथम। तो सबसे पहले आ नंबर आपका ठीक होगा, इरेटोथनीज जो वैज्ञानिक थे, भूवैज्ञानिक, उन्होंने भूमध्य रेखा की लंबाई का निर्धारण किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनजातियों का मिलान कीजिए। तो मसाई जनजाति अफ्रीका में पाई जाती है, भील जनजाति राजस्थान में, बुशमैन कालाहारी में और कुकी जनजाति उत्तरी पूर्वी भारत में पाई जाने वाली जनजाति है। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? प्रश्न नंबर बोलते हैं, द अनस्टेबल अर्थ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये एक बार फिर रिपीट हो गया है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिए कि द अनस्टेबल अर्थ नामक पुस्तक के लेखक पीटर हेगेट है। आ नंबर आपका ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, हृदय स्थल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? इस सिद्धांत के बारे में पूछा गया है, ये सिद्धांत किसने दिया था? तो हृदय स्थल सिद्धांत मैकेंडर ने दिया था। मैकेंडर ही इस सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं। आप देखते रहें अपने इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र में समुद्रविदों की अधिकता अधिक है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स आ नंबर शीतोष्ण क्षेत्र, जिसमें वनस्पति, इस प्रकार की वनस्पति अधिक पाई जाती है। इस प्रकार के क्षेत्र ठंडे क्षेत्रों में आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनेकता में एकता का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो अनेकता में एकता का सिद्धांत किसने दिया था? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स कार्ल लिटर। आ नंबर आपका ठीक है। इन्होंने अनेकता में एकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 2011 में जनसंख्या की सबसे कम दशकीय वृद्धि किस राज्य में रही थी? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स कि नागालैंड में 2011 में दशकीय वृद्धि सबसे कम रही थी। ये दशकीय वृद्धि के 10 सालों में जो होने वाली वृद्धि है उसके बारे में पता किया गया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, समान गहराई के समुद्र जल को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो ये इन चारों में से कौन सी हमारी ऐसी रेखा है जो समान गहराई के समुद्र जल को मिलाने वाली रेखा है? तो आइसोबार। आ नंबर आपका ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि प्राइमेट सिटी के नियम की संकल्पना के प्रतिपादक हैं। तो प्राइमेट सिटी एक हमारी शहरी संकल्पना है।
तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स आ एम जेफरसन ने ही प्राइमेट सिटी के नियम के बारे में बताया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि काकड़ापारा परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा गुजरात में काकड़ापारा परियोजना स्थित है। आ नंबर आपका ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना कहाँ स्थित है। तो ये आंसर कि दामोदर घाटी परियोजना स्थित है कौन सी नदी पर। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स कि दामोदर नदी पर दामोदर घाटी परियोजना स्थित है। तो हमारे देश में जितने भी राज्य हैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई सी नदी पर कोई सी परियोजना स्थित है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्न सूची को मिलान कीजिए। तो ये एक तरफ हवाएं दी हुई हैं और एक तरफ मिस्र, राजस्थान और रॉकी पर्वत, आल्प्स पर्वत ये दी हुई है। तो लू हवा राजस्थान में चलती है और खमसीन मिस्र में चलने वाली गर्म हवा है, चीनुक आल्प्स पर्वत पर और फ्रान रॉकी पर्वत। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूची मिलान कीजिए। तो बाजार केंद्र सिद्धांत लॉस का है और केंद्रीय स्थल सिद्धांत क्रिस्टालर का है, औद्योगिक नोड वेबर का है और ग्रामीण शहरी केंद्र सिद्धांत गाल्फिन महोदय का है। ये इन लोगों के शहरी सिद्धांत कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड, सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट पुस्तक के लेखक कौन है। इस पुस्तक के लेखक के बारे में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा आ नंबर हंटिंगटन ने ये सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट पुस्तक को लिखा है। और आप अपने क्वेश्चनों को देखते रहें और उसको नोट करते रहें। अगला क्वेश्चन है, विकास ध्रुव की संकल्पना के प्रतिपादक हैं। तो विकास ध्रुव की संकल्पना के प्रतिपादक पूछे कौन है। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड आ नंबर बॉडीविले आपका ठीक है, आ नंबर ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। तो पहला होगा आपका इब्न खल्दून मुकदमा, ये इनकी पुस्तक है ठीक है। दूसरा है आपका अल वल्खी किताबुल अशकल, इसकी भी ये भी ठीक है आपका। और तीसरा है अल मसूदी रूटस रियलम्स, ये भी आपका ठीक होगा। और चौथा है अल बरूनी किताबुल हिंद, ये आपका गलत होगा। नंबर 4 फ्रेंड्स गलत है आपका। अगला क्वेश्चन है, भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर में किस वर्ष निरंतर कमी आई। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स पहला, जो कि 1971 से 81 के बीच में जो दशकीय वृद्धि थी उसमें निरंतर कमी आई, बाकी लगातार कुछ ना कुछ वृद्धि होती गई है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सांस्कृतिक भूदृश्य की अवधारणा को विकसित किया था। तो सांस्कृतिक भूदृश्य की अवधारणा को किसने विकसित किया था। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स कार्ल सावरकर, पहला आ नंबर ठीक होगा। कार्ल सावरकर ने यह सांस्कृतिक भूदृश्य की अवधारणा को विकसित किया है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 85 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 85 क्वेश्चन जो कि नेट से संबंधित थे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने पूरा वीडियो देखा, और इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसके साथ साथ मैं आपको आगामी और परीक्षाओं से संबंधित क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा, नया वीडियो बनाऊंगा।